नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। सहारनपुर में बाइक और कार की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। 2 बच्चों सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराया गया भर्ती। हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर किया रेफर। सहारनपुर में विधायक राजीव गुंबर ने रैन बसेरों का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री के निर्देश पर किया निरीक्षण। निगम अधिकारी और साथी सहयोगी कर्मचारी मिले शराब पीते हुए। अमीनाबाद में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान का सारा सामान जलकर हुआ राख। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। कानपुर देहात में आए नए एसपी ने लिया एक्शन। गौवंशों को ले जा रहे कंटेनर को गौ तस्करों के साथ पकड़ा। कंटेनर सहित 55 गौवंश और 2 बाइक बरामद। हरदोई में दबंग ने रिवॉल्वर से की हर्ष फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस घटना को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। एटा में खेत में मिला युवक का शव। परिजनों ने नामजदों पर हत्या का लगाया आरोप। सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। मृतक युवक का गांव वारू खेड़ा का है रहने वाला। फतेहपुर के ललौरी में बोलेरो सवार युवक ने बाइक सवारों को कुचला। दंपत्ति सहित 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। कानपुर हुआ रेफर। मुरादाबाद में बेटे ने मां को मौत के मुंह में धकेला। मां का गला दबाकर खुले आसमान के नीचे छोड़ा। हुई मौत। लंबे समय से बीमार चल रही थी महिला। कानपुर में टेम्पो चालकों की गुंडई आई सामने। बीच सड़क पर पति पत्नी और उसके छोटे बच्चे को पीटा। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अवैध रूप से लगता है टेम्पो स्टैंड। सवारी बैठाने के चक्कर में करते हैं बातचीत। आगरा में दबंगों ने बेरहमी से लोहे की रॉड से युवक को पीटा। मारपीट कर दबंग रुपए लेकर हुए फरार। दबंगों की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जगदीशपुरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बाराबंकी में रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने हुई भीषण टक्कर। हादसे में बस हुई क्षतिग्रस्त। उड़े पत्थर से बस में सवार दर्जन से अधिक सवारियां हुई गंभीर रूप से घायल। लखनऊ से सिद्धार्थनगर की तरफ जा रही रोडवेज बस। अलीगढ़ में आग से जिंदा जला किसान। आग की घटना से मौके पर ही किसान की जलकर हुई मौत। अलाव से अचानक लगी आग। खेत में सो रहा था किसान। अलीगढ़ में 2 गुटों में जमकर मारपीट। बीच सड़क पर शराबियों के गुटों ने की मारपीट। वीडियो वायरल। पुलिस से बेखौफ बदमाश एक दूसरे के देखे खून के प्यासे। भाजपुर में गन्ना किसानों ने चीनी मिल के सीसीओ का किया घेराव। गन्ने के भुगतान को लेकर किया घेराव। डीएम ने 11 जनवरी तक भुगतान कराने का दिया आश्वासन। इंदौर में गुलदार दिखने से दरअसल लोगों में डर का माहौल। ग्रामीणों ने वन विभाग को कई बार दी सूचना। कई बार अलग अलग गांव में देखा जा चुका है गुलदार। हमीरपुर ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे टकराई बोलेरो। 1 बच्चे की मौत, आधा दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह से वापस घर जा रहा था बोलेरो सवार परिवार। कल भी इसी ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे टकराकर बाइक सवार की हुई थी मौत। अलीगढ़ में रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी कैंट क्षेत्र के गोरखपुर क्लब पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति का ये कार्यक्रम। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार यहां मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदलता परिदृश्य पत्रकारिता संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन, मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति का ये कार्यक्रम है। तो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार यहां इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी गोरखपुर क्लब पहुंचे हैं
ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति का ये संगोष्ठी कार्यक्रम है। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी क्लब के क्षेत्र के गोरखपुर क्लब पहुंचे हैं। तो सीएम योगी कैंट क्षेत्र के गोरखपुर क्लब पहुंचे हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति का कार्यक्रम आयोजित, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मौजूद हैं। बदलता परिदृश्य पत्रकारिता संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन यहां पर हो रहा है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको, 26 जनवरी पर यूपी के कई बड़े शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, गणतंत्र दिवस के पहले अलर्ट जारी किया गया है। आतंकी हमले की साजिश का अलर्ट जारी किया गया। यूपी, दिल्ली, पंजाब के कई बड़े शहरों में अलर्ट जारी किया गया। आईबी ने दिल्ली पुलिस को भी अलर्ट जारी किया है। नई दिल्ली में 2 आतंकियों की अरेस्टिंग के बाद ये अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। दिल्ली से सटे राज्यों में भी खासकर ये अलर्ट जारी किया गया है, और खासकर 26 जनवरी को लेकर, क्योंकि इससे पहले अभी दिल्ली में हाल फिलहाल जो 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जो उनका मकसद और जो सामान उनके पास से बरामद हुआ है, उसके बाद से अब ये अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 2 आतंकियों की अरेस्टिंग के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है तमाम राज्यों में। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में गाजीपुर के 5 युवकों की मौत। यह हादसा हुआ है नेपाल विमान हादसे का ये मामला। हादसे में गाजीपुर के 5 युवकों की मौत। विशाल सोनू जायसवाल, संजय जायसवाल की मौत। मृतकों के परिजनों में से मिलेंगे ओम प्रकाश राजभर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 13 जनवरी को नेपाल घूमने गए थे ये 5 युवक, और इस विमान हादसे में उन 5 की जान चली गई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। 13 जनवरी को नेपाल घूमने गए थे 5 युवक। हादसे में गाजीपुर के 5 युवकों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर। विशाल सोनू जायसवाल, संजय जायसवाल की मौत हुई है। मृतकों के परिजनों से मिलेंगे ओम प्रकाश राजभर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी लखनऊ के चौक काली बड़ी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मत्था टेका और मां की पूजा अर्चना की। इस दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश से हमारा पुराना नाता है। पढ़ाई के दौरान भी काली मां के मंदिर में आया करते थे। लखनऊ आया था, मां के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए चला आया। देखिए, ये जो संसार है इस जगत माता के द्वारा बनाया हुआ है, और माँ काली, महाकाली, ये हमारे जगत जननी है। इसको हम विविध रूपों में मानते हैं, और इसलिए शक्ति के देश में अनेकों पीठ हैं। और मैं लखनऊ सालों से आता रहा हूँ, और चौक में तो जाने कितनी बार आया होगा, और यहाँ दर्शन किए होंगे। तो आज हमारे स्वामी जी ने मुझे कहा कि आप लखनऊ आ रहे हैं तो यहाँ आओ। तो इनके आदेश से, माँ का प्रत्यक्ष आदेश होगा, इस माँ काली के दर्शन करने आया। और मुझे लगता है कि हम लोग शक्ति के पुजारी हैं, और आज माँ की कृपा ऐसी है कि देश शक्तिशाली बन रहा है। और हम माँ से ही निवेदन करने आया हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, जगत गुरु बनाना चाहते हैं, उसके लिए माँ आशीर्वाद दें। इसीलिए आज दर्शन करने आए। जी, जो चौक में स्थित जो बड़ी काली जी मंदिर है, उसकी काफ़ी प्राचीन मंदिर है, उसकी काफ़ी बड़ी महिमा है। और चूंकि महाराज के राज्यपाल जो कोश्यारी जी हैं, काफ़ी सालों से हमसे जुड़े रहे हैं। हमारी जो गौशाला है भागीरथी धाम की उत्तराखंड में, उससे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो उनको पता पड़ा था कि हम लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोगों से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, और इसी बहाने माता का दर्शन करने के लिए आए थे। उधर जनपद मुजफ्फरनगर में व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे आबकारी विभाग राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन दिया। वहीं आबकारी मंत्री ने व्यापारी सम्मेलन में सैकड़ों व्यापारियों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि सपा पार्टी की सरकार बनते ही अगले साल में उत्तर प्रदेश का और देश का सबसे बड़ा दंगा हुआ, जिसमें कई जाने गई, कई परिवार बेघर हुए और बहुत कुछ जनता ने खोया। समाजवादी पार्टी दंगों की सरकार है। ये आज
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन व संयुक्त संघर्ष समिति संयुक्त व्यापार संघ नवीन मंडी के अध्यक्ष जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी के साथ साथ जो हमारे कई संगठन हैं हमारे साथ में, जिसका संयुक्त संघर्ष समिति के नाम से हमने उसका मुजफ्फरनगर के अंदर आज हमारे माननीय प्रदेश मंत्री नितिन अग्रवाल जी और प्रदेश सरकार के अंदर स्वतंत्र प्रभार आबकारी मंत्री हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं से और सरकार की जो भी पॉलिसी है उसके उसमें आपको विस्तार से बताया और बड़ा खुशी का विषय है कि वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और ये सब लोगों की एक आवाज़ बनकर हमारे राकेश त्यागी, सरदार बलविंदर जी, पवन जी और हमारे संजय मिश्रा जी, हम सब लोग एकत्रित होकर व्यापारी की आवाज़ और हमेशा जब भी कभी बात की जरूरत पड़ी तो हम सब इकट्ठा होकर व्यापारियों की आवाज़ को हमने लखनऊ तक पहुंचाया। हमारे साथ इस वक्त मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मद विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल जी मौजूद है, जो आज कई मुजफ्फरनगर आए व्यापारी सम्मेलन में। सर, क्या खास व्यापारी सम्मेलन को लेकर आज दिया गया आपके द्वारा? नहीं, देखिए, व्यापारी सम्मेलन है क्योंकि देश में आम चुनाव आने जा रहा है और हम सबका लक्ष्य है कि देश की राजनीति में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर नेतृत्व करने का मौका मिले और इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और मैं व्यापारियों के बीच में जा रहा हूं कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से हमें सारी सीटें जीतनी हैं और उसमें व्यापारी वर्ग का एक बड़ा योगदान भी होगा। इसलिए व्यापारी वर्ग एकजुट अभी से हो और 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें हम जीत के जाएं। सर, व्यापारी वोट भी देता है और नोट भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी अपने आप को सरकार में ठगा हुआ से महसूस कर रहा है। लगातार जीएसटी की रेड पड़ रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार एक ही दिन में कई रेड पड़ी, उससे कहीं ना कहीं व्यापारियों का मनोबल टूटा है। मंत्री जी, देखिए, ऐसा है, जहाँ तक कि जीएसटी की बात है उसमें कुछ नियम सरकार ने बनाए हैं जिस नियम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है सरकार को, सरकार के मुखिया हैं, कि किसी भी कीमत पे किसी भी व्यापारी का उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न नहीं होने देंगे। अगर आप ये कहते, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है तो केवल इसलिए कि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और हम ये आश्वस्त करते हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता व्यापारी सुरक्षा है, हमारी पहली प्राथमिकता व्यापारी सम्मान है और हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं और हमेशा व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे। हमारे मंत्री, जैसे कि आज आपने सपा पर पूरा पिटारा खोल दिया आरोपों का, माननीय नरेश अग्रवाल जी भी समाजवादी पार्टी में एक बड़े कद्दावर मंत्री रहे हैं, अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी में है, तो क्या समझा जाए इस चीज़ को? क्या कहीं कोई नाराज़गी समाजवादी पार्टी से रही थी जो आज खुलकर सामने आई? मैं तो कहूँगा वो गलती थी हमारी। चलिए, राजनीति में गलती होती रहती है और हमारा उनसे मतभेद ही इसी बात का था कि जब उनकी सरकार थी तो जिस तरीके से उनकी सरकार के प्रभावशाली लोग और नेता जो उस वक्त मंत्री थे और जो उस वक्त एक प्रभावशाली अपना रखते थे, वो एक भेदभाव तरीके से जो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे थे, हमारा इसी बात पे मतभेद भी हुआ था और इसी बात पे हमारा विरोध भी उनसे हुआ था कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार अगर आपकी बनी है तो आपको जनता का सहयोग करना चाहिए, ना कि जनता के बीच जनता को लूटना चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस की और राहुल गांधी कन्याकुमारी से लगे और कश्मीर तक पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कितना नुकसान भाजपा को होगा? देखिए, राहुल जी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं सकती है क्योंकि देश की जनता उनके परिवार का इतिहास जानती है। ये बात ठीक है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ चले हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पहले वो अपनी पार्टी को जोड़ने पर ध्यान ज़्यादा दें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ कांग्रेस में टूट नहीं है। पहले वो अपनी पार्टी को ही जोड़ लें, उसके बाद देश जोड़ने की बात करें। कितना आश्वस्त है 2024 के चुनाव को लेकर? मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ और एक व्यापारी की हैसियत से, एक देश के नागरिक की हैसियत से मैं आश्वस्त हूँ कि 2024 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ नितिन अग्रवाल जी मौजूद थे।
कहना और करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता, हर राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री आश्वस्त है कि दोबारा से 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दोबारा से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज व्यापारी सम्मेलन था, व्यापारी सम्मेलन के बीच खुद एक व्यापारी आबकारी मद विभाग के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे और व्यापारी को आश्वस्त किया कि हर तरह से हम लोग व्यापारी के साथ हैं, हमारे दरवाजे 24 घंटे व्यापारियों के लिए खड़े हैं और आगे कोई भी समस्या होगी तो हम हर समस्या को भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की निवारण करेंगे। देखते रहिए पवन अग्रवाल के साथ जनता टीवी मुजफ्फरनगर। उधर प्रयागराज स्थित अखिल भारतीय धर्म संघ के शिविर में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी का आगमन हुआ। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी का स्वागत उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से किया। हर हर महादेव के नारों से त्रिवेणी मार्ग उत्तरी पटरी स्थित अखिल भारतीय धर्म संघ का शिविर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के आने के उपरांत गूंज उठा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि सनातन धर्म के बल पर ही सृष्टि संचालित हो रही है। आदि अनादि काल से सनातन धर्म का अस्तित्व है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि राजनेताओं से जनता का भला तो हो ही नहीं रहा है, परंतु सनातन धर्म के प्राण श्री रामचरितमानस पर ऊंची टिप्पणी करके वे आह्लादित हो रहे हैं। और साथ ही स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रभु राम का पूरा जीवन समाज को जोड़ने हेतु रहा, पर कुछ लोग वोट के लिए प्रभु राम के जीवन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि पूरी दुनिया प्रभु राम को सबरी और निषादराज के राम के रूप में भी जानती है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि नेताओं को श्री रामचरितमानस पर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उधर नेपाल के पोखरा में रविवार को हुए प्लेन क्रैश में गाजीपुर के 5 दोस्तों की मौत हो गई। वे पांचों बचपन से दोस्त थे, एक साथ 3 दिन पहले नेपाल घूमने गए थे। प्लेन क्रैश हादसे में मारे गए विशाल शर्मा के परिजन प्रशासन से नाराज हैं। गाजीपुर में सोमवार सुबह वे सड़क पर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि 24 घंटे हादसे के बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने उनसे संपर्क नहीं किया। ये भी नहीं कि बताया कि शव कब तक आएगा। नेपाल से खबर है कि जिन शवों की पहचान नहीं हुई है उनको काठमांडू लाकर डीएनए परीक्षण किया जाएगा। भारतीयों के शवों को लेने के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी पोखरा पहुंच गए हैं और पहचान होने के बाद शवों को दिल्ली होते हुए गाजीपुर भेजा जाएगा। सोनू हमारे वो क्या कहते हैं दयाद हैं, एक जैसे हैं घर के, और वो गए थे घूमने पशुपतिनाथ मंदिर में, तो वहाँ से आए तो लाइव चला रहे थे उस समय। तो 10 सेकंड पहले नीचे से अभी हंसते खेलते उसमें बैठे थे जहाज में। उसके बाद लैंडिंग हुआ, लैंडिंग से 10 सेकंड पहले उसके बाद जहाज गया, उस पर से वीडियो चल रहा था जो मोबाइल में, वो गिरते हुए अभी मोबाइल में आया नीचे। ये बहुत दुखित घटना है। और वो लड़के जो थे बहुत सब लड़के हैं। ये जो घटना हुआ है तो पूरे गांव ये लड़कों से हादसा से सब लोग दुखित हैं और बहुत तकलीफ भी है। पारिवारिक स्थिति कैसी थी इनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कोई बहुत मजबूत भी नहीं थी। सब लड़के थे, परिवार भी सब है। पूरा एरिया दुखी है इसको ये चीज को सुबह वो किसी भी व्यक्ति से बाद में बोलता था तो हंसता ही बोलता था। पूरे करियातू से दुखी है। सर हम लोग इसे बाजार में हम लोग बैठे थे दिन में 12-1 बजे के आसपास, तो लड़कों ने फ़ोन से बताया कि कुछ सूचना है आपके पास। उन्होंने पूछा तो लोग बताया कि नहीं ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। हम लोग अबाक रह गए सुन करके। तमाम जो है सुन के बच्चे जो है क्षेत्र के गांव के सब जो जानने वाले सब लोग यहाँ इकट्ठा होने लगे। तो फिर अब कितने बजे आपको पता चला? 1 बजे मालूम हुआ था। 1 बजे दिन में? जी। विमान हादसा हो गया। तो आप लोगों को विमान पता था कि उसमें हमारा लड़का है? सर उसकी पॉजिटिव हम लोग शाम को करीब के 6-7 बजे हुआ है। जब न्यूज़ चैनल पर जब आ गया उसका फोटो वोटो सब, तब हम लोग जाने के लिए वही है। तो कोई आया था, सरकारी अमला कोई आया था यहाँ पे? हाँ एसडीएम महोदय आई थी और तहसीलदार महोदय आए थे। क्या बताया कि बॉडी वाडी आएगी या आप लोग जाएंगे, कैसे आएंगे? अभी तो वहाँ दूतावास से लोग संपर्क कर रहे हैं। उनका वहाँ पोस्टमार्टम होगा, उसकी जांच होगी, कौन कौन लोग थे, पुष्टि करने
बाद फिर यहाँ दिल्ली आएगा, दूतावास पे आएगा, वहाँ से फिर तो हम लोग को मिलेगा। इससे तो हम लोग को मिलेगा नहीं कुछ। नेपाल जाके हम लोग क्या करेंगे हम लोग।